व्यक्तिवादिता को किस हिसाब से आपने वो इसमें समझा, वाद का बात करते हैं? व्यक्तिवाद का इस तरह से है कि इनका ये है कि जब हर आदमी इनके इस जो भी ये बोल रहे हैं इसको अडॉप्ट करेगा तो ही सब ठीक होगा, इस तरह से व्यक्तिवाद है। हाँ, मैं एक्चुअली क्या आपने तो एक ही अटेंड किया है। मैंने लगभग 8-9 और मैं 40 साल तक मैं जो है भारत सरकार के था, तो मैं श्रम रोजगार मंत्री, लेकिन मैं एक ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्ट मतलब एक एजुकेशन और ट्रेनिंग से जुड़ा रहा हूँ। और अनिल कुमार जी सब जानते हैं, मैं काफी सारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से। और मैं यहाँ आधे सारे इंडिया में मैंने काम किया जो है। तो ऐसा है कि व्यक्तिवादिता को वो थोड़ा भी क्या गहराई में आप भी नहीं गए, मैं भी बहुत कंट्रोल से था, लेकिन मैंने आज तक अटेंड करने के बाद अब काफी व्यक्तिवादिता नहीं, वो कह रहे कि जो है ना आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति का भी आप छीन के और जो है ना ऊपर जिंदगी भर आप जो है रूप धन बल पद इसी के चक्कर में, ये व्यक्तिवादिता का नहीं है, बल्कि व्यक्ति की जितनी जो भावों की रिक्वायरमेंट है ना वो है अनस्टॉपेबल 24 घंटे। ये सुविधा के पीछे जो है ना जो हम जो दौड़ रहे हैं, साधन, मनी, पावर, पोस्ट, तो ये इस चीज को तो डिप्राइव करते हैं। व्यक्तिवादिता का मतलब तो आप ये मैं मतलब दूसरे लोग ये समझेंगे कि भाई ये तो खाली एक व्यक्ति पर ही ध्यान दे, नहीं हम क्या दूसरे का हिस्से का लेके बैठ जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि वो समृद्धि आपने सुना, उसमें पढ़ा बोला कि समृद्धि, भले हम अमीर है लेकिन समृद्धि का भाव नहीं होने की वजह से हम उस बोरे को भरते जाते और उसका कोई अंत नहीं होता। तो ये व्यक्तिवादिता, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ, बड़ा भाई समझ लो, क्योंकि मैं 3-4 साल हो गए रिटायरमेंट। तो थोड़ा सा उसको डीप में आप, क्योंकि आप दार्शनिक हैं और थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंड करोगे, तो मैंने इतनी सारी चीजें देख ली, लेकिन अल्टीमेटली जो है मैं इतना मेरा फर्म बिलीफ हो गया इस दर्शन में। तो ये देखो, आज सारी की सारी सक्सेस एक अलग चीज है ना, एक हैप्पीनेस, और वो क्या भावों के साथ जुड़ी हुई है, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, हमारी मेंटल स्टेट के साथ। तो वो 24 घंटे अनस्टॉपेबल चाहिए। आज किसी का ध्यान नहीं, जितने भी प्रोफेशनल है स्किल के पीछे दौड़ रहे हैं ना, इतनी भयंकर ये जो पागल जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारी जो वो अंग्रेजों का वो जो मैकाले की जो शिक्षा अर्थशास्त्र और ये मनोविज्ञान और ये सारे के सारे, तो वो पागलपन नजर आ रहा है। तो ये कह रहे कि नहीं भाई, साधन जो है पर्याप्त है और आवश्यकताएं जो है, तो जो मैस्लो की थ्योरी कहती है कि आपके जो इतने सारे वो जो नीड्स हैं फिजियोलॉजिकल, वो कह रहे कि सभी जगह एक्चुअली क्या है, एक राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से सारी समस्याएं। आप देखिए, मैं साइबर क्राइम और पुलिस इन काफी लोगों से जुड़ा हूँ, हर तीसरे घर में प्रॉब्लम है, साधनों की वजह से नहीं है, पैसे की वजह से जो है, पैसे की कमी की वजह से आज आदमी 1% से ज्यादा दुखी नहीं है। लेकिन क्या है, और आप डाटा निकालो ना, ये तो डाटा आप जो दे रहे हो गलत है यार। कम से कम 35% तो गवर्नमेंट का डाटा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, माने 150 रुपए डेली की इनकम है 35% लोगों की। आप कह रहे हैं कोई 1-8% लोग हैं जिनके पास सुविधा नहीं है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दुखी होने की जो परसेंटेज है, तो सर दुखी होगा ही ना, वो 150 रुपए में कौन आदमी सुखी रहेगा। तो देखो, आपने ये इसमें पढ़ा होगा कि इसमें ये नहीं कह रहे कि आप साधन, वो कह रहे कि आपकी साधन सुविधाएं जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा होनी चाहिए। कहाँ मना कर रहे हैं जीवन विज्ञान में, नहीं तो कहाँ उससे नहीं तो आप उसके लिए मत बोलिए ना। देखो, वो जिनकी बात कर रहे हैं वो केवल 10% लोग हैं जो जिनको आप बोल सकते हो कि आवश्यकता से ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे चलिए अब इसका 90% लोग तो उनकी गिनती में ही नहीं आते हैं। चलो अब दूसरा पहलू देखिए जी कि आज जो है इतना सब साधन संपन्न सब होते हुए जो पैसा होते हुए घरों में क्यों अशांति है। हाँ, तो उसके कारण पे हम अलग से बात कर सकते हैं ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। हाँ, क्योंकि देखो,
अगर उनकी अशांति का कारण ज्यादा पैसा होता तो ये बात उनको समझ में आ जाती ना, और ज्यादा पैसा इकट्ठा करना बंद कर हाँ बस देते। बस बस। तो ज्यादा बिल्कुल पैसा वो इकट्ठा करना उनकी अशांति का कारण नहीं है ना, शांति का कारण है, बस बस नहीं है बस ना वो बस। अशांति का कारण। सर ये तो ये है कि हम उन्हें बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं कि किसको? जो अमीर आदमी है उसको हम बेवकूफ समझ रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि पैसे की वजह से वो परेशान है। अब आप अब ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे की वजह से कि भाई पैसा मेरे पास ज्यादा है और इसलिए मैं परेशान हूँ। ऐसा करके अब किसको भाई ऐसा साहब, अनुभव है, आप बताओ। भाई साहब आप तो, हम तो गांव के रहने वाले हैं। जब 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 गांव में गरीबी थी और जब हम जो है सब सुखी रहते थे, जैसे जैसे पैसा आया है सर ऐसे करके नहीं आदमी गए। सर ऐसे करके नहीं होता ना। अगर वो सब लोग सुखी थे तो काय को पैसे वाली सिस्टम में गए, फिर तो नहीं जाना चाहिए उन्हें। क्योंकि वो तो मैड रेस है, पागलपन का रेस है जो है। किसका? ये तो पागलपन की दौड़ हो रही है ना कि पैसे नहीं, से हम अरे सुखी होंगे, पैसे सर जो आदमी सुखी था वो अचानक पागल कैसे हो गया? ऐसा हो गया ना कि वो उन्होंने देख लिया कि यार ये बाहर जाके ये तो इन्होंने ऐसे हमने सुनो बड़े 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 मकान बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना तो ली, इसका लेकिन मतलब वो भी बड़े बड़े मकान बनाना चाहते थे ना, तो तभी ना वो इस बात से इंस्पायर हुए कि भाई साहब एक आदमी ने बना लिया तो पूरा गांव जो है अच्छा घर बनाने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब है कि वो अपने उन घरों से खुश नहीं थे, उसमें वो लिमिटेशन मैं अनुभव कर रहे यही थे। कह रहा हूं। देखिए ऐसा है कि पहले हम तो जॉइंट फैमिली में भी रहे हैं, जी और जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट था वो आज उसकी चारों तरफ से उसकी बात ये है कि न्यूक्लियर फैमिली भी कोई बुरी नहीं है, जॉइंट फैमिली भी कोई बुरी नहीं थी। जी बात क्या, हमें जो है तो वो हमें आपस में मिलजुल कर रहने का जो 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 था ना, जो अंडरस्टैंडिंग वो नहीं थी। जो चक्कर ये है जो उसकी वजह से जो दिक्कत हुई है सर वो भी सारी। देखो, वो भी चीज है, हमें ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी ना, क्योंकि मुझे तो आपसे बात करके इस मामले में खुशी हो रही है कि आप जीवन दर्शन किए हुए हैं और आप चर्चा कर रहे हैं मुझसे। नहीं तो जीवन दर्शन के जितने प्रबोधक हैं वो सब ऐसे भागते हैं मेरे नाम से कि चर्चा करने में उनको दिक्कत हो, मतलब वो क्या बोले कि वो उनकी हिम्मत नहीं होती थे करें जी। आपने जो फेस किया ना, हाँ आपने जो फेस किया, क्योंकि मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आपने जो फेस किया है वो मैं तो अभी भी, मैं तो राजकोट गुजरात से अभी दिवाली से एक दिन पहले आया हूँ। वो नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, आतमिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि नागराज जी के साथ ही आतमिया जी के जो महाराज ये थे, पंडित वल्लभ, ये जो स्वामी नारायण के पुराने, ये सब लोग उन्हें मिलकर उस समय ये इस दर्शन में काफी, इवन एपीजे कलाम साहब भी थे उनके साथ। तो मैं अभी तक भी मैं इस चीज को फेस करता हूँ कि जैसे ही मैं बोलता हूँ तो वो हेजिटेट, मतलब जैसे होते हैं ना कि सोचेला कोई वो आ गया कोई जो है। हाँ, तो वो चीज मेरे साथ भी होता है, मैं भी डिप्राइव इस चीज को महसूस करता हूँ, जबकि भी ये सोचता हूँ कि यार मैं इनको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो फिर इसको डिस्करेज करते हैं मेरे को। तो इस चीज को तो मेरे को भी जो है, लेकिन जो दर्शन है उसकी जो अच्छी चीजें है उसको तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। पर ये है कि वो कुछ जगह, जैसे हमें मोटिवेशनल लोगों को या आप जैसे फिलोसफर्स को वो जो है थोड़े से हिचकते हैं जैसे। नहीं तो फिर इसी से पता चलता है ना कि वो इस दर्शन को पढ़ के भी वो कोई मतलब वो किसी कॉन्फिडेंस को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भी उनके अंदर हेजिटेशन है, वो कहीं अंदर से फील करते हैं कि वो जो समझ रहे हैं वो कहीं कहीं कंप्लीट नहीं है। नहीं, कंप्लीट तो बहुत सकता है, आप सही है, लेकिन कुछ कुछ पहलू ऐसे हैं कि जो आज की जो समस्याएं जो चल रही है, आपको पता है कि सर कुछ पहलू तो हर एक के ही अच्छे होते हैं, तभी ना लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कुछ पहलू होने से कोई चीज कंप्लीट नहीं हो जाती ना। नहीं, कंप्लीट तो कर, लेकिन कुछ चीजें आज की जो सामयिक जो कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स है जो है ना, आज संबंधों में तो बहुत बुरा हाल है, मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो लेकिन जो सॉल्यूशन वो दे रहे हैं, इस सॉल्यूशन को तो मुझे नहीं लगता कि 1-8% ज्यादा से कोई ज्यादा इसको एक्सेप्ट करेगा। 1-8% ज्यादा मैं भी उनको यही कह रहा था कि भाई ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है जो है, स्लो भी है। और वो केवल वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा, माने जिसमें आपका फिजिकल लेबर होता है, उसके अलावा बाकी कोई चीज का ये लेबर ही नहीं मानते हैं।
मतलब टीचिंग करना लेबर नहीं है, रिसर्च करना लेबर नहीं है, और जितने भी सब मेंटल और आर्टिस्टिक और वो सारे काम है वो सब कोई लेबर ही नहीं है। इसका कुछ चीजें तो है, लेकिन कुछ चीजें मतलब हर आदमी खेती करेगा 5-7 घंटे, और फिर अगर टाइम है तो भाई साहब कर लो और नहीं तो नहीं करो। ये कोई मतलब की बात थोड़ी हुई। कुछ देखो, कुछ ऐसी चीजें, हाँ मुझे एक्चुअली आप भी गलत फंसी हो गया। तो गोपाला क्या है, थोड़ा सा अलग ही है सबसे। वो जो है आप कोई जो है ना दूसरे का कोई एक दो उसको ये क्या है कि नहीं, मेरी कम से कम 8-10 प्रबोधकों से चर्चा हुई है टेलीफोन पे तो वो लोग चर्चा कर लेते हैं। जब उनको मैं बोलता हूँ कि आओ यूट्यूब पे लाइव चर्चा करते हैं, तो नहीं उनकी हिम्मत होती। इस पे कर लेते हैं कॉल पे। हाँ, वो एक ही चीज कहते हैं कि सुनो कि आप ठीक है जी, आप मत मानो हमारी जो है ना, हम तो पहले कह रहे हैं कि भाई आप जो है नहीं तो लेकिन हमारा तो सवाल ही मानने और नहीं मानने, हमारा सवाल ही नहीं है मानने नहीं मानने से आते हैं। वो कहते हैं कि हर एक आदमी अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आता है, ऐसे नहीं है। तो वो कहते भाई हम तो कोई चैलेंज नहीं करेगा, डिफरेंट तो आएगा। देखो जो बात सही है, जिसमें कोई लॉजिक है, जिसमें कोई बात है। लेकिन खैर देखो ऐसा कि थोड़ा सा मैं पॉजिटिव इसलिए कि कुछ चीजें आज की जो सामूहिक समस्या है उसमें तो नहीं तो देखो उनकी आवर्तनशील खेती का जो वो है वो उसमें मैं अभी वहाँ वो एक चीज ठीक है उनकी जी। हाँ, मैंने फिर चीजें आवर्तनशील पे मैंने योगेश शास्त्री जी को कहा कि भाई ये बताओ कि ये आवर्तनशील तो हमारा, मैं गांव में उस समय देखते थे नाई अपना काम कर जाता, हमें कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते थे, कटिंग कर जाता था। टेलर जो है अपने शादी में आके वो खाती है, वो किसानों की हल वल सब है ना, तो मोची है, साल भर जुत्ती गाता था। तो वो सब तो था ही पहले, सारी चीज वही थी। वही तो मेरा सवाल था कि अगर उससे तो लोग सेटिस्फाई थे तो ये दूसरी चीजें अडॉप्ट क्यों कर ली? वो तो था, लेकिन दर्शन नहीं था। दर्शन नहीं था, संविधान नहीं था, 4 चीजें होती है उनके जैसे। तो वो नहीं होने की वजह से वो चल नहीं पाए थे। नहीं सर, वो चीज चल नहीं पाई सर। अगर कोई चीज ठीक थी, अब जैसे गेहूं की रोटी हम खाते आए हैं, तो गेहूं की रोटी ठीक है, भले ही दर्शन ठीक भी ना हो, तो गेहूं की रोटी थोड़ी ना खाना छोड़ देंगे। लेकिन क्या वो गेहूं वाला वो वाला तो उगाने थोड़े। मैंने तो एक उदाहरण दिया ऐसे ही कि नहीं, आपने उदाहरण सही दिया। सुनो, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। एक ऐसा हुआ भी केस, इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक के नाम से वो जो देसी वाले गेहूं है ना, तो आजकल तो उसका बीज तक ही खत्म हो गया बता रहे हमारे। तो हमारे उस समय बहुत लंबा लंबा एक गेहूं होता था ना, देसी गेहूं बोलते थे जी। लेकिन वो क्या बहुत हल्का उतरता था, उसका वेट बहुत कम होता था। हाँ, वेट कम होता था और नंबर भी कम रहते थे उसके, मतलब हाँ, लेकिन उसका खाने का उसका जो देसी का अब इन्होंने क्या है वो किया कई जगह पे, वो तो बिल्कुल लोगों ने एकदम वो इवन इनके जो बिल्कुल ही जीवन विद्या के उस होते उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं करेंगे, है ना। और उन्होंने मना कर दिया कि हम तो, और वापिस हो तो वही क्या बोलते हैं यूरिया वाले उसी उसमें आ गए, सब छोड़ छाड़ के वो भी आ गए। और एक अशोक सरोई जी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन जो है ऑर्गेनिक खेती की थी, वो भी छोड़ छाड़ के सब उसी पे आगे दोबारा। हाँ, अच्छा, इनका भी क्या, मैं अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ गया था, ये राजनगर है ना अपना जो अलवर वाले रास्ते पे जी। तो मैंने 20-25 साल पहले एक जो है एनजीओ को थोड़ा सा विजिट करवाया था, हेल्प की थी। अब वो बहुत बड़ा वो बन गया, उन्होंने जो नाबार्ड को उनकी मदद से बहुत। तो उन्होंने क्या, कुछ गाँव में एक गाँव है नारायणा गाँव जी, वहाँ गाँव वालों को मोटिवेट करके कभी काफी बड़ा उन्होंने कर दिया है। ये दिक्कत उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल लोगों से बहुत बड़ा किया है गाँव। तो उन्होंने पूरे गांव की जमीनों को उन्होंने ऑर्गेनिक के नाम से करा। उसके बाद टोटल सारे लोगों ने टोटल मना कर दिया कि ये बिल्कुल वाइबल नहीं है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि जो है नहीं होती। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या है कि अपने जो है छोटी विशेषकर कोई गौशाला चला रहा है, कोई जैसे छोटे मोटे काम इन्होंने उसी आवर्तनशील तरीके से अपने जो है आजीविका के लिए सब लोगों ने कर रखे इस तरह का ये चीज। तो वो ऐसा है कि
थोड़ा भौतिकवाद की से जो है थोड़ी राहत पाने के लिए तो ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इसी भौतिकवाद के चक्कर में पागलपन हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, वो देखो जो समस्याएं हैं वो तो हैं और उनके कारण, और हाँ, जो समस्याएं हैं वो तो हैं, उनके कारण और निवारण होने चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो तरीका ये लेके चल रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि लेकिन 50। हो सकता है ऑल साइज वो क्या बोलते हैं, सबके लिए मेडिसिन फिट नहीं हो, लेकिन बहुत सी जगह मेडिसिन काम भी कर सकती है। हाँ। लेकिन आप ये देखिए जो यूथ है, अभी कमल मंगल जी, मैं पहली बार मैंने जो है, मैं मेरे यहाँ बहुत टकराव हो गए थे लोगों से, मैंने कहा नो आई कैन नॉट बिलीव कि आप दूसरे आदमी की बात ही नहीं करते हो, कहते हैं कि अपने आप ना करो। मैंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल, जॉइंट एप्लीकेशन चलाते हैं हम लोग जो है। यस। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार जो है, तो फिर मैं गया, तो थोड़े दिन बाद ही वहाँ पुष्कर में 7 दिन का ये परिचय शिविर था। जी जी। तो कमल मंगल जी है, उनका कोई ये है, तो बहुत बड़े 1000-1500 टीचर्स और इसी फिलोसफी को स्कूल चला रहे हैं। यहाँ भी प्रताप नगर में उनका एक स्कूल है और पूरे गुजरात में। तो उन्होंने मेरे तो अपने उसमें सोम त्यागी जी वाले उसमें जो 3-4 कमरों का अलग डिफरेंस था, मेरे को उसी में रखा जो उन्होंने बताया। पर उन्होंने बताया मेरे को जो कमल मंगल जी ने, और वो काफी मतलब अच्छा पार्टनर है, बहुत इसमें सारी धन दौलत अब सब इसी में लगा रहा है, सब कुछ जो है गुजरात में सारे भी जो भी प्रोग्राम होते हैं तो ये उसकी उससे होते हैं। हेलो। हाँ। तो उसमें मेरे को एक्सपीरियंस के हिसाब से है खुद के, मैंने क्या है कि फिर मैं भी रिजल्ट ओरिएंटेड मैंने बात, मैंने कुछ लोगों के लिए आप तो कोई एक ही बात है, आप ही देखिए कि कुछ फैमिली तो उसने कहा, यादव साहब कमल मंगल ने कहा कि मैंने जो है मेरी वाइफ के साथ 35 साल के बाद इतने रिलेशन खराब थे, 35 साल के बाद वर्चुअली दोबारा से शादी की बैंड बाजे के साथ, क्योंकि हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी पर वो जीवन विद्या के इसमें, है ना। तो कई ऐसे मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे, जैसे कई यूथ है नए नए न्यूली मैरिड कपल्स है, उनके हैप्पीनेस प्रोग्राम होते हैं हस्बैंड और कपल्स के लिए, मेरे कल की तरह काम करते हैं। क्योंकि आजकल आप देखो कि आज हालत ये है कि बच्चे इतने डर रहे हैं, डाइवर्स तलाक से शादी नहीं करवा रहे। हमारे यादव समाज में तो बहुत बड़ी बुरा हाल है, जो आप देखो किसी के भी तो यादव समाज में क्या किसी भी तो आप देख लो, डाइवर्स के रेट कितने ज्यादा बने। तो उस मामले में ये इनके प्रोग्राम जैसे जैसे यूथ करते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पहुंचाता है ना, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आपका भी अगर कोई ऐसी डिस्कशन नहीं तो ये तो आते, ये तो आते नहीं ना डिस्कशन में है। डिस्कशन में तो मध्यस्थ दर्शन के लोग आते ही नहीं ना। नहीं, मैं सुनो, आप और हम डिस्कस कर लेते हैं कभी जो। हाँ, हम अगर आप आए तो बहुत बढ़िया आप मेरे होगा। को अपना वो बता दो एड्रेस वेड्रेस, जब भी आते देंगे तो अपन लिख दो है, हाँ। तक रख लेंगे। और जो चीज आपकी जो है वो भी मैं, क्योंकि मैं एजुकेशन ट्रेनिंग जुड़ा हूँ तो वो भी मैं आपकी भी अप्रिशिएट करूंगा। जो इनकी चीज है वो भी हम देखेंगे, डिस्कस कर सकते हैं अपन जो। यस यस, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल अगर डिस्कस कर सकते हैं तो तो आप एक बार या तो आपका हम लोग ऑनलाइन भी डिस्कस करते हैं, मतलब जैसे आप वहाँ हैं तो वहीं से ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, देख लेंगे।